हेलो एवरीवन। डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में कि ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है। प्रीवियसली वीडियोस में हमने क्लास नंबर 7 तक डिस्कस किया था और जो क्लास नंबर 7 है दैट इज़ योर ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग की। ऑफलाइन में कौन कौन से मेथड थे जिसमें हमने प्ले वे मेथड को डिस्कस किया और डिस्कशन मेथड को डिस्कस किया, ग्रुप डिस्कशन को डिस्कस किया, एक्टिविटी मेथड को डिस्कस किया, पैनल मेथड, सेमिनार मेथड, इस तरीके के हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स को डिस्कस किया है। उनको डिस्कशन करने के बाद कि उसके बाद बात आती है कि वो तो था कि ऑफलाइन टीचिंग में कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, बट नाउअडेज ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग भी है। ऑनलाइन टीचिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से बच्चा अपने आप स्टडी कर सकता है, राइट। ज़रूरी नहीं है उसके लिए उसको स्कूल जाना है, उसके लिए उसको कॉलेज जाना है। तो वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जहाँ से जो कि ऑनलाइन मोड के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, राइट। सो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप अब सबको पता होगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 8 है। ये सीक्वेंसिंग चल रही है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन के लिए क्लासेस ले रहे हैं अपने नोट्स बनाइए। जितना भी आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है इज़ इनफ फॉर यू, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस टाइप से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो नेट पेपर 1 का सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, राइट। इसीलिए यहाँ से स्टार्टिंग की गई है। अभी तक 7 क्लासेस आपने कर लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप, क्योंकि 7 क्लासेस में भी आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। आप नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं। नोट्स बनाने का एक अच्छा सा तरीका है कि जितना भी स्लाइड पे इन्फॉर्मेशन है आप उसको पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको सुनो और उसके बाद उसको टू द पॉइंट, हार्डली 1 पेज या 2 पेज में आप पर डे की वीडियो के नोट्स बना सकते हैं। आई थिंक 1 पेज इज़ इनफ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑनलाइन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली है एक स्वयं, जो कि गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्वयं है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम स्वयं प्रभा, और थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे मॉक, जो कि ऑनलाइन 1 लाइनर एक तरीके का कोर्स लॉन्च करता है। ये आपके लिए बेनिफिशियल है जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। नेट एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स ये जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं या टेट एग्जाम्स होते हैं या नेट पेपर 1 में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑनलाइन में कौन कौन से एस्पेक्ट है, कौन कौन से एरियाज हैं, और ऑफलाइन में कौन कौन से एरियाज हैं, ठीक है। वीडियो जो है वो हमारी स्लाइड मोड से ही चलेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए, ताकि जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उसको साइड बाय साइड कॉपी कर लें और उसको मेंटेन कर लें और अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर लें। नेट इज़ नॉट बहुत छोटी चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ, ठीक है। तो अराउंड 20-25 वीडियोस बनेंगे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की, और इतनी लेंदी नहीं है। हाफ एन आवर में कोई भी वीडियो हाफ एन आवर से ज़्यादा की नहीं बन रही है, तो आप उस क्लास को प्रिपेयर करें। अभी नोट्स बनाना स्टार्ट कर लें। सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे स्वयं को, कि स्वयं क्या है। SWAYAM, स्वयं इज़ ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन इसको इनिशिएट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार की एक ऐप है, एक प्रोग्राम है। एंड डिज़ाइन टू जनरली अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। 3 कौन कौन से प्रिंसिपल्स अचीव करना इसका मोटो है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। अब देखो, एक्सेस मतलब कोई भी चीज़ को एक्सेस करना, किसी भी चीज़ का पता लगाना, ढूंढना। इक्विटी क्या होता है, अच्छा चलो पहले इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। इक्वालिटी क्या होता है, सबको इक्वालिटी मतलब सबको बराबर बराबर नॉलेज देना, फीस लेना, इक्वालिटी की बात होती है। लेकिन अब इक्विटी का क्या मतलब होता है। इक्विटी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इक्विटी पे रखना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो बसेस में कुछ सीट जो है या फिर मेट्रो में कुछ सीट जो है वो वीमेन के लिए होती हैं। अब आप बोलेंगे भाई ये तो अन्याय हो गया, क्यों, क्योंकि पुरुषों को तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन महिलाओं को क्यों मिला है। वहाँ पे इक्विटी को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि ऐसा देखा है इंडियन गवर्नमेंट ने कि जो वीमेन खड़ी होती हैं, खड़े होकर ट्रैवलिंग करती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ ज़्यादा होती है। कुछ को कभी पीरियड्स का इशू होता है, कुछ को प्रेगनेंसी का इशू होता है, लेकिन मेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेट्रो में, बसेस में विमेन के लिए सीट्स अलॉट कर दी, कि वहाँ पे विमेन किसी भी, अगर कोई मैन बैठा है तो उसको उठा सकती है, क्योंकि वो उसकी सीट है, वो रिजर्व कर दी गई है ना।
तो ये जो सिचुएशन को देखकर, हर एक लेवल को देखकर लोगों को एक समान ट्रीट किया जाता है, इसको बोलते हैं इक्विटी। अब आप ये नहीं बोल सकते कि विमेन को सीट क्यों मिली है, या फिर जो मैटरनिटी लीव मिलती है विमेन को आफ्टर जॉब, कि बेबी हुआ है तो आपको 6 मंथ, प्रेजेंट टाइम पे 6 मंथ है आई थिंक, तो कि वो मिल रही है, मेल्स को नहीं मिलती। तो अब सोचने की बात है, ये भी इक्वालिटी। अब मेल्स बोले भैया ये इक्वालिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको भी मिलनी चाहिए। पर आप सोच के देखिए, क्या मेल्स का उसमें कोई रोल है? एक वीमेन कंसीव कर रही है, एक वीमेन 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रख रही है, उसके बाद उसको फीडिंग भी कराना है ना, तो 6 मंथ गवर्नमेंट भी मान के चल रही है कि कम से कम इतना टाइम तो वो अपने बच्चे को देगी। इसीलिए वहाँ पे वीमेन को छुट्टी दी जाती है, प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पे मैटरनिटी लीव दी जाती है वीमेन को, और मैन को नहीं दी जाती है। तो ये है इक्विटी। क्या है? इक्विटी। इसी तरीके से जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, SC ST का रिजर्वेशन है, वो भी सिचुएशन को देखकर दिया जाता है। वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि इक्वालिटी को फॉलो नहीं किया गया है। ये एक वर्ड समझाने के लिए मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या 3 चीज़ें ज़रूरी है? एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी, राइट? नाउ, pretty contrary to popular belief, the objective of this effort, क्या objective है इस effort का? is most taken the best teaching learning resources to all including the most disadvantaged। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, जैसे वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमको तो बहुत सारे राइट्स मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, एक रूम मिला है प्रॉपर। हमारे जैसे घरों में क्या होता है, एक प्रॉपर रूम मिला है, रूम में AC लगा है, लाइट लगी है ना, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर चलता है। सारी फैसिलिटीज़ से हमको एटलीस्ट इतना तो मिला है। पढ़ने के लिए लैपटॉप्स हैं और घर में वाईफाई है, ये सब चीज़ें। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं, राइट? वो ये तो कि कहीं गांव से बिलोंग कर रहे हैं, कोई अनुसूचित जनजाति के हैं, जाति के हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स को यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो नेट पेपर 1 है उसको हर एक स्टूडेंट देखता है, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो समझाती मैं इस तरीके से हूँ, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया, जिसका नाम है स्वयं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इस टॉपिक का नाम है ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स या तरीके। सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, द स्टूडेंट हु रियली हैव रिमाइंडेड अनटच बाय द डिजिटल रिवोल्यूशन एंड यस, तो उन बच्चों को इसके साथ जोड़ना जो अनटच्ड हैं, किससे? डिजिटल रिवोल्यूशन से, कि क्या क्या चीज़ें डिजिटल रूप में आ रही हैं उससे वो अनटच्ड है। तो उन तक ये सब चीज़ें पहुंचाने का इनिशिएटिव किसने लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दिस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ डन थ्रू अ इंडिजियस डेवलपमेंट IT प्लेटफॉर्म द facilitate hostings of the courses taught in the classroom from 9th class till post graduation। अब ये ध्यान दीजिए, स्वयं जो है प्रोग्राम, इसमें कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, इट मीन्स मास्टर्स तक, 9, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, टू बी एक्सेस्ड बाय एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। और इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है? कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, किसी टाइम एक्सेस किया जा सकता है, कहीं पे भी आप हैं वहाँ से इसको एक्सेस किया जा सकता है। किसको? स्वयं को, राइट? अब जो स्वयं है, ये किस तरीके की चीज़ें हैं, इसको बात कर लेते हैं। जैसे कि स्कूल एजुकेशन में जब बात आती है, तो स्कूल एजुकेशन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको NIOS बोला जाता है, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT इसको फॉलो अप करता है। मतलब जो स्वयं है, इसमें ये चीज़ें मेंशन हैं। आउट ऑफ स्कूल की बात करें तो मतलब अब बात आ गई है कॉलेज वॉलेज की, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, जिसको आप समझते हैं, ये आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है। अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें? इंजीनियरिंग एजुकेशन, और उसके बाद मैनेजमेंट एजुकेशन और एजुकेशन इन कम्युनिकेशन। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ इसका एग्जाम्पल है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही सब चीज़ें हैं कि जैसे कोई इंजीनियरिंग का है, कोई मैनेजमेंट का है, कोई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है, तो इस तरह के इसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं।
All the courses essentially are interactive, prepared by the best teacher in the country, and mostly are available generally free of cost in residents of India, particularly big way. अब ये सोचिए कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे बोलते हैं नोट्स कैसे बनाए, तो ऐसे बनाओ। ये क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद क्या इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको जिसने भी जिस भी टीचर ने पढ़ाया है, दीज आर द बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीचर्स, अच्छे टीचर्स ने इसको पढ़ाया हुआ है जिनको पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज था। अब सोचिए एक पूरे इंडिया लेवल पे एक ऐप चल रही है, एक प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जितने भी टीचर्स आएंगे वो वेल क्वालिफाइड ही होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है, देखिए पढ़ते तो हम बहुत सारी चीज़ें नो एक जनरल सी बात होती है कि बच्चों के आईक्यू को बढ़ाना, डिसएडवांटेज ग्रुप को लाना, ये और वो, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप स्लाइड पे देख सकते हैं। द कोर्सेज होस्टेड बाय स्वयं मोस्टली आर इन 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। पहले नंबर पे आता है वीडियो लेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो लेक्चर। सेकंड नंबर पे स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग फेयरी मटेरियल एंड कैन डेफिनेटली डाउनलोडेड, और ये जो मटेरियल पढ़ाया जाता है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड साइड बाय साइड इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। थर्ड नंबर पे है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होता है। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हाउ मच यू हैव डन, हाउ मच इन योर माइंड। क्विजेज भी होते हैं। फोर्थ नंबर पे है एंड 1 लाइन डिस्कशन फॉर्म फॉर क्लियरिंग द डाउट, कि डाउट को सॉल्व करने के लिए 1 लाइन डिस्कशन फॉर्म भी होता है जहाँ पे आप अपने डाउट्स लिखते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके डाउट्स को क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। In the order to actually ensure literally the point it the basically are AICTE for self-paced particular international course, NPTEL, ये कुछ कोर्सेज के नाम है। ये इंजीनियरिंग के लिए है, UGC नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए है, CEC ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है, NCERT और NIOS स्कूल लेवल के लिए है, IGNOU किसके लिए है, आउट ऑफ स्कूल के लिए। तो ये कुछ मेन कोर्सेज थे जिनको कौन कराता है, स्वयं कराता है। बट इन द स्वयं मोर देन 1000 कोर्सेज आर अवेलेबल, राइट। तो ये जो स्वयं की बात है ये कंप्लीट हो गई है। और स्वयं की स्लाइड ये जो आपको नज़र आ रही है, एक ही स्लाइड नज़र आ रही है। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सारी स्लाइड्स नहीं बनाई मैम ने, जितना भी स्वयं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था मैंने पूरा इस स्लाइड में डाल दिया है। अब जो नोट्स वाले बच्चे चिंता करते हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, मेरे पास आओ, ध्यान से सुनो। क्या करना है आपको, व्हाट्सअप पे एक ग्रुप बनाना है, अपने बहन भाई को ऐड करके एक ग्रुप बना लो, ठीक है। उसके बाद उस ग्रुप को बनाने के बाद उसको एग्जिट कर दो, उसको बाहर कर दो। अब उस ग्रुप में सिर्फ आप हैं, उसका नाम रखो टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लास ले रहे हो, इस पूरी स्लाइड की, इस पूरी वीडियो में जितनी भी स्लाइड यूज़ हो रही हैं नोट्स की तरह, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड, उन सबको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। आप मेरी वीडियोस में स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, डेट डालो और वहाँ पे उस वीडियो को क्या करो, सारे स्क्रीनशॉट डाल के टॉपिक का नाम लिख दो। ये क्या तरीका है, जो बच्चे बिल्कुल ही आलसी हैं, जो बिल्कुल लिखना ही नहीं चाहते, उनके लिए क्या हो जाएगा, उस ग्रुप में जाएंगे, उस ग्रुप को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी जो टॉपिक हैं, जो स्लाइड्स हैं वो आपको मिलेंगी। आप डेली बेसिस पे जाकर उसको रिवाइज कर लीजिए। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, ये मुझे एक बेस्ट तरीका लगता है क्योंकि मैं खुद जब पढ़ती हूँ या कुछ आगे की पढ़ रही हूँ या कुछ नई चीज़ मुझे मिलती है तो मैं कुछ इस तरीके से उसको स्टोर करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर वक्त आप पेन और कॉपी लेके बैठे हों, ठीक है। वैसे तो मैं सजेशन देती हूँ कि आप खुद लिखिए। जब आप खुद लिखते हैं तो समझ लीजिए 50% आपके माइंड में आ जाता है। बट अगर फिर भी आप नहीं करना चाहते तो ये भी एक तरीका है कि आप वहाँ पे अपने सारे लेक्चर्स की PDF को, जैसे आज डेट है, आज की डेट डालो, टॉपिक डालो और उसके बाद वो सारे जो स्क्रीनशॉट आपने लिए थे 4, 6, 10 जितने भी हैं वो सब वहाँ पे डाल दो, ताकि जब आपका पढ़ने का मन पड़े, ये टॉपिक पढ़ना है, उसको जैसे E-बुक की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप को। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स खुद बनाइए। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, नोट्स खुद बनाइए, मेरी वीडियो देखिए, नोट्स खुद बनाइए, ये इनफ है आपके नेट के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है स्वयं प्रभा। पहले की बात क्या थी, स्वयं नाम था उसका, और सेकंड क्या है, स्वयं प्रभा। नेट का सिलेबस में आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। द स्वयं प्रभा इज़ अ ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स। 32 DTH चैनल्स का एक ग्रुप है टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम 24/7 बेसिस। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, 32 DTH चैनल्स हैं जो टेलीकास्ट किए जाते हैं और ये कब कब चलते हैं, 24/7 मतलब कि 24 घंटे चलते हैं हफ्ते के 7 दिन, ठीक है।
every day. There will be new content for a interest and purpose list. 4 hours would be repeated 5 all intent. मतलब 4 to 5 hours ये डेली जनरली चलते हैं. इसके अंदर क्या हो जाता है, द चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम, कहाँ से अपलिंक्ड होते हैं ये, BISAG. इसकी फुल फॉर्म इसकी बात करें तो गांधीनगर इज़ ए डेफिनेटली मेजर वे. द कंटेंट इसेंशली आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL IIT. अब कंटेंट कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है आपको, NPTEL IIT UGC CEC IGNOU NCERT एंड NIOS. देखिए ये कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं. ऑथेंटिक जैसे NCERT जो बुक्स है द बेस्ट बुक्स होती हैं, NIOS की बुक्स हैं बेस्ट बुक्स होती हैं. जितने भी एग्जाम्स बनाए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, वो इन्हीं को प्रीफर करके बनाए जाते हैं. ठीक है. सेंटर मेंटेन द वेब रियली पोर्टल. द DTH चैनल शुड जनरली कवर द फॉलोइंग. किस चीज़ को कवर करते हैं, अब ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान से सुन लीजिए. इन ए पर्टिकुलर वीक वे हायर एजुकेशन करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट एंड फेयरी पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन्स. बहुत सारे कोर्सेज को इसमें जो ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे होते हैं उनको कवर किया जाता है. जैसे कि आर्ट के कोर्सेज को, जितने भी स्टूडेंट ह्यूमैनिटी या आर्ट से जुड़े हुए हैं, साइंस के कोर्सेज को, कॉमर्स के कोर्सेज को, परफॉर्मिंग आर्ट का क्या मतलब होता है, जो आर्ट परफॉर्म की जाती है. ठीक है, जैसे फोकलोर हो गया, फोक टेल्स हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक, ये सब. वेरी सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ग्रेजुएशन एंड PG लेवल पे, उन सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डील किया जाता है. ऑल कोर्सेज वुड जनरली बी सर्टिफिकेट रेडी इन देयर डिटेल ऑफरिंग थ्रू स्वयं. और जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है. ऐसा नहीं है कि आपने कोई कोर्स कर लिया, ऑनलाइन कर लिया और आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा एंड यू कांट शो टू एनीवन दैट यू हैव डन दिस एंड दैट. तो उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा. द प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड फॉर ऑफरिंग. और ये जो प्लेटफॉर्म है क्या क्या ऑफर करते हैं, MOOCs कोर्सेज. मॉक कोर्सेज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे इन जनरली बिग वे. स्कूल एजुकेशन कहाँ तो होती है, 9 to 12 लेवल पे होती है. इससे पहले जो हमने स्वयं के बारे में पढ़ा था वहाँ पे भी 9 to 12 का लेवल होता है और उसके बाद UG और PG लेवल पे चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो इसको क्या था, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है. यहाँ पे जो स्वयं है उसका कोई टाइमिंग की बात नहीं थी, लेकिन ये 24/7 चलेगा. ये DTH चैनल डिवोटेड है, ये डेली टेलीकास्ट होंगे, हाई क्वालिटी का कंटेंट होगा. ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन है, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. बाकी कुछ चीज़ें सेम भी हैं, जैसे कि इसमें जो कहाँ से कंटेंट प्रोवाइड होगा, NPTEL से होगा, IITS से होगा, UGC से होगा, CEC से होगा, IGNOU से होगा, NCERT से होगा और NIOS से होगा. मैं एक होप करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स इस लेवल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप उन सब ने PG कर लिया है, तो इन सब फुल फॉर्म्स को वो अवेयर होंगे. और फिर भी आपको लगता है कि किसी चीज़ को आप नहीं जानते तो गूगल पे जाइए, गूगल पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, राइट. अब बात करें कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो करिकुलम है, ये किस तरीके से काम करता है, तो इसमें नंबर 2 पे क्या था, 9 to 12 के लेवल पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं. नंबर 3 जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर C जो है वो क्या है, करिकुलम बेस्ड कोर्स होता है. एक करिकुलम दे दिया जाता है और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है. मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लर्नर, कि बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, उसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए. एंड असिस्टेंट टीचर्स स्टूडेंट्स क्लास 11th and 12th डेफिनेटली प्रिपेयर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन सब्टल वे, राइट. कोई स्टूडेंट है जो 11th क्लास में है और वो कंपटीशन एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो 11th और 12th के साथ उसमें इनरोल हो सकता है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है, राइट. किसके थ्रू, स्वयं प्रभा जो ऐप है उसके थ्रू, ये जो चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके थ्रू. अब हमने 2 चीज़ों को डिस्कस कर लिया है और दोनों के लिए ये जो स्लाइड्स हैं इसको मैंने कैसे सेव करना है आपको बता दिया है. ये एक बेस्ट तरीका है कि आप कैसे उसको सेव करेंगे, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है MOOCs. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. MOOC क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो इसको जब आप 1-2 बार सुनेंगे तो आप अपने माइंड में आ जाएंगी चीज़ें. अब ये क्या होता है, इट इज़ एन ऑनलाइन कोर्स. ऑनलाइन कोर्स है, आपको पता ही होगा. एम क्या है इसका, एट
अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस वाया द वेब, ओपन एक्सेस देना और अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन को एडमिशन देना। अब जैसे नॉर्मल क्या होता है, कॉलेजेस में सीटें फिक्स होती हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, अगर वो पढ़ने में इच्छा रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। In addition to traditional courses, material generally such as filmed lecture, reading and problem sets, really many MOOCs provide interactive courses with the user forum of support, community interaction among students, professors and teaching assistants, as well as immediate feedback to quick quizzes and assignment। मतलब इमीडिएट फीडबैक भी दिया जाएगा इसके अंदर, जो क्विज या असाइनमेंट्स होंगे उनके लिए भी। मॉक्स आर जनरली या रीसेंट एंड द वाइडली रिसर्च्ड डेवलप्ड इन द डिस्टेंस एजुकेशन विच आर लिटरली आर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2006। आपको याद रखना है, सबसे पहले ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2006 में। क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मॉक इंट्रोड्यूस हुआ। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। समझ में आ रही है बात? चलिए। एंड इमर्स्ड एज अ पॉपुलर मोड ऑफ लर्निंग इन 2012। और ये पॉपुलर कब हुआ, 2012, मतलब कि 6 ईयर्स के बाद। अर्ली मॉक्स often particularly emphasize open access features, kind of such as really open listening and content structure and learning goals. To promote the reuse, the mixing of resource, some later MOOCs are mostly closed license for their own material while maintaining or internet purpose free access to the student। ये free access है। देखिए, जो स्वयं था दिस इज ऑल्सो फ्री, उसके बाद स्वयं प्रभा वो भी फ्री, मॉक्स जो है वो भी फ्री। ठीक है। अभी जो मॉक है, अब जैसे इसकी स्पेलिंग है MOOC, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में है। मैसिव, देयर आर बी 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स इन मॉक। कितने प्रेजेंट टाइम पे 1 लाख प्लस स्टूडेंट हैं। ओपन कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट है MOO से क्या होता है, ओपन, एनीवेयर एनी टाइम कैन रजिस्टर ऑफ दिस कोर्स। नेक्स्ट ओ का मतलब है ऑनलाइन, कोर्स वर्क इज डिलीवर्ड एंटायरली थ्रू द इंटरनेट। ऑनलाइन कोर्स है क्योंकि अब लास्ट जो स्पेलिंग है C, कोर्स, कोर्स का मीन्स क्या होता है, आर सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्स। समझ में आ गई बात आपको? तो इस वीडियो में हमने डील किया है स्वयं को, स्वयं प्रभा को और मॉक को, जो कि ऑनलाइन मेथड है टीचिंग के। कैसे मेथड है, ऑनलाइन मेथड है टीचिंग के, एंड दिस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अब ये आपके लिए ज़रूरी है कि ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है ना। अब कोई भी चीज़ पढ़ाई जा रही है तो क्यों पढ़ाई जा रही है। देखिए, जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा पोर्शन है, ये 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस का मतलब 10 नंबर, और ये 10 नंबर लेना सबसे आसान है। सबसे ईजी जो है ये नेट पेपर 1 में वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। नेट पेपर 2 जो होता है वहाँ से नंबर लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत लंबा सिलेबस है। नेट पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 मार्क्स के मिलेंगे। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहीं से खींचने की। कंबाइंड पेपर 1 और पेपर 2 के कंबाइंड नंबरों से आपकी मेरिट बनती है नेट और GRF की। एक बात हमेशा माइंड में रखिए, पेपर 2 में आप बहुत पढ़ लेंगे तो जाके कहीं आप 60 क्वेश्चंस कर पाएंगे 100 में से, 65 क्वेश्चंस। स्कोरिंग क्या होता है पेपर 1, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर 1 को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है। आप ये समझ लो, ये 20-25, मुझे लगता है 20 या 25 ही लेक्चर्स होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि चाहें तो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वीडियो से पढ़ना है, स्लाइड देखनी है, पढ़ना है, स्लाइड देखनी है, कंसेप्ट माइंड में चलना चाहिए। और आपको 10 नंबर सीधा यहीं से मिल गया। समझ रहे मेरी बात को? 10 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स, मैं ये बोलूँगी नेट पेपर 1 का सिलेबस ख़त्म करने में मुझे 3 से 4 महीने लग सकते हैं। हो सकता है 2 मंथ में भी हो जाए। कंटिन्यूटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑफलाइन टीचिंग भी होती है, बाकी घर के काम भी होते हैं, अपने ऊपर ध्यान भी देना होता है, अपनी आगे की पढ़ाई भी देखनी होती है, जॉब भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कंटिन्यूटी में रहते हैं, पर डे एक वीडियो अपलोड होती है, तो आपका 2 से 3 मंथ में आपका नेट पेपर 1 में समेट दूँगी। और नेट पेपर 1 में मेरी श्योरिटी है, अगर आप जैसे बोला जा रहा है उसी तरीके से पढ़ रहे हैं ना, आई एम श्योर कि आपको
जो 50 क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर आप 50 नहीं भी कर पाए तो भी आप 40 क्वेश्चन एटलीस्ट करके आएंगे। 40 क्वेश्चन का मतलब होता है कितना, 80 नंबर आप यहीं से ले लेंगे। और आपको पता है इस बार जीआरएफ की जो कट ऑफ गई है, अगर आप 94, 95, 96 क्वेश्चन तक सही करके आए हैं ना तो आपको जीआरएफ मिल गया है। 91, 92 वालों को नेट क्लियर हुआ है। समझ रहे हैं बात को? तो अपना टारगेट रखिए कि आपको अराउंड 100 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि इस बार 94 गई है ना, ज़रूरी नहीं है कि अगली बार 94 ही जाएगी। टारगेट जब 100 रखेंगे ना तो अपने आप ही आपका, अगर आप जीआरएफ की सोचेंगे तो नेट तो अपने आप ही आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और उसके बाद आप पीएचडी करें, कॉलेज में जाएं, आपको एक अलग ही सैलरी मिलेगी, अलग ही चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें बदल जाएंगी एकदम से आपकी लाइफ में, राइट? तो इस चीज़ को फोकस करना है कि आपको कम से कम 100 क्वेश्चन सही करना है। तो कोशिश करो कि पेपर 1 से ही आप 40-45 क्वेश्चन सही कर लो। और पेपर 1 में नंबर लाना बहुत आसान है, लिटरली टेलिंग यू, बहुत आसान है। बस आपको डेली क्या करना है, एक वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, दिन में 2 बार रिवाइज कर लेना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 3 महीने बस इसी रूटीन को फॉलो करना है, नेट पेपर 1 आपका कवर हो जाएगा, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए मुझ पे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे आप लोग हैं जो मुझ पे एक ट्रस्ट दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। देखो, आपको अपने टीचर के ऊपर, अपने फ्रेंड के ऊपर, आप मुझे टीचर समझ सकते हैं, फ्रेंड समझ सकते हैं, बड़ी बहन समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है? ऑफकोर्स मैं आपकी बड़ी बहन ही लगूंगी, है ना? आपसे 2 साल 3 साल या 1 साल ज़्यादा ही हूँ मैं। तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं। आपको पता है ये फ्री चलाने का कंसेप्ट भी क्यों चला है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद देखा है 10,000 12,000 लोगों की फ़ीस है 6 मंथ की, तो सब लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी हैव टेकन इनिशिएटिव कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट नेट का सिलेबस अपलोड करेंगे और क्लास वाइज करेंगे। टॉपिक्स आपके आगे पीछे नहीं होंगे, क्लास वाइज चलेगा, एक एक पॉइंट कवर कराया जाएगा। बस इसके लिए क्या चाहिए, आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, जिससे पढ़ के हम लोग मोटिवेट हो जाएं, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। थैंक्स अ लॉट।